गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आईएससी सक्सेस पॉइंट। आज जो है हम मैकबेथ एक्ट 3 सीन 1 के जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसमें वी हैव एमसीक्यूज ऑफ दिस सीन, द रीजनिंग पार्ट एंड आल्सो द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 100 and 150 वर्ड लिमिट एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 200 and 250 वर्ड लिमिट। ओके, सो इससे पहले कि आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, यू मेक श्योर कि आपने जो है एक बार टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बुक का जो टेक्स्ट है उससे आप जो है एक बार गो थ्रू हो चुके हैं, बिकॉज स्पेशली एमसीक्यूज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने जो है टेक्स्ट बुक से रीड किया हो। सो लेट्स टेक अ लुक एट द समरी फर्स्ट। ओके, सो दिस सेज द सीन बिगिंस विद बैंकू थिंकिंग अबाउट द विचीज प्रोफेसीज। लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, यू नो ये जो सीन है ये शुरू होता है बैंकू के साथ। इसमें जो है बैंकू का सोलिलोक्यू जो है स्टार्टिंग में दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म, दिस इज सोलिलोक्यू. Now let me tell you what does it actually mean. Okay, so soliloquy actually is when a character is alone on stage ना, जब भी कोई कैरेक्टर अकेला स्टेज पे होता है और हमें जो है क्या क्या वो रिवील करता है, वो कैरेक्टर अपने इनर थॉट्स को बताता है। ठीक है, मतलब वो खुद से ही बात कर रहा होता है, जिसमें हमें उसके इनर थॉट्स का पता लगता है। ओके, इससे अलग प्लान्स का पता लगता है, इमोशंस का पता लगता है। ठीक है, तो कुछ जो हमारे पास सोलिलोक्यूज आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मे बी उनमें कोई मेन कैरेक्टर जो है कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमें रिवील कर रहा हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से बैंकू का सोलिलोक्यू से ये सीन शुरू हुआ है, एंड ही रियलाइजेज दैट एवरीथिंग द विच इज़ प्रोफेसाइज्ड about Macbeth has come true. Macbeth has become the king of Scotland. So ये जो सीन जब शुरू हुआ है, यहाँ पे बैंकू के सोलिलोक्यू में बैंकू जो है विचेस की प्रोफेसीज को याद करता है, और क्या क्या विचेस ने प्रोफेसाइज किया था कि मैकबेथ जो होगा उसके पास 3 टाइटल्स होंगे। एक थेन ऑफ ग्लेमिस का जो उसके पास ऑलरेडी था, देन थेन ऑफ काउडर जो कि उसको मिल गया था ऑलरेडी, एंड नाउ किंग। तो मैकबेथ बैंकू यही रियलाइज़ करता है कि जो जो विचेस ने प्रिडिक्ट किया था मैकबेथ के बारे में वो सब कुछ सच हो गया है। वो थेन ऑफ ग्लेमिस भी था, वो काउडर भी बन गया था थेन का, एंड नाउ वो किंग है स्कॉटलैंड का। ओके, हाउएवर बैंकू ऑल्सो रिमेंबर्स दैट द विचेस हैड सेड हिज डिसेंडेंट्स वुड बिकम किंग्स। अब बैंकू जो है यहाँ पे ये भी याद करता है कि विचेस ने जो है उसके बारे में भी प्रोफेसाइज किया था। विचेस ने बताया था कि जो बैंकू के डिसेंडेंट्स हैं दे वुड बी किंग। ओके, एंड वो जो है यही चीज़ याद करता है, और उसके मन में जो है कहीं ना कहीं होप आ गई है। ठीक है, उम्मीद आ गई है कि शायद वो जो है, क्योंकि इतना सब कुछ जब मैकबेथ के साथ सब कुछ जो जो विचेस ने प्रोफेसाइज किया था वो सब अभी तक ट्रू हुआ है, तो शायद इसकी वाली जो प्रोफेसी है वो भी सच हो जाए। एंड देन ही बिगिंस टू सस्पेक्ट दैट मैकबेथ मे हैव डन समथिंग ईविल टू गेन द थ्रोन। और यहाँ पे ये एक जो बैंकू है ये भी मेंशन करता है कि इसे लगता है कि मैकबेथ ने कुछ फाउल मीन्स यानी कुछ गलत तरीके आजमाए हैं इसे इस क्राउन को, इस थ्रोन को पाने के लिए, इस किंग के टाइटल को गेन करने के लिए। ओके, देन मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ एंटर एंड इनवाइट बैंकू टू अ रॉयल फीस्ट दैट इवनिंग। अब इसके बाद क्या होता है, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ सीन में एंटर करते हैं और वो जो है इनवाइट करते हैं बैंकू को एक रॉयल फीस्ट के लिए। ठीक है, एक शाही जो है बैंकेट होने वाला है उस अगली शाम, उसके लिए वो उसे इनवाइट करते हैं। एंड मैकबेथ आस्क बैंकू वेयर ही इज़ गोइंग। ठीक है, तो मैकबेथ जो है यहाँ बैंकू से इंक्वायर करता है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, एंड वो ये भी पूछता है मैकबेथ बैंकू से कि क्या फ्लियंस भी उसके साथ जा रहा होगा। फ्लियंस इज़ द सन ऑफ बैंकू। ओके, तो इस पर बैंकू उसको बताता है कि हाँ, उसका जो वो खुद और उसका जो बेटा फ्लियंस है वो एक हॉर्स राइड के लिए जा रहे हैं और डिनर से पहले आ जाएंगे। एक्चुअल में जो बैंकेट ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, उससे पहले वो आ जाएगा। देन मैकबेथ सीक्रेटली नोट्स दिस बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी प्लानिंग समथिंग। अब मैकबेथ ने ये सारी चीज़ें पूछी ही क्यों थी? ऑफकोर्स उसने इसलिए पूछी थी बिकॉज ही इज़ प्लानिंग द मर्डर ऑफ बोथ बैंकू एंड फ्लियंस। ओके, वो जो है बैंकू और फ्लियंस का मर्डर जो है ऑलरेडी प्लान कर रहा है, और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। अब नेक्स्ट है, टेक अ लुक हियर,
After Banku leaves, Macbeth is left alone. He is deeply worried because Banku is brave, intelligent, and the witches promise that the Banku's children, not Macbeth's, would inherit the throne. तो देखो, जब बैंकू चला जाता है और मैकबेथ अकेला रह जाता है, तो यहाँ पे मैकबेथ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉलिलोक्वी आता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है. क्यों? वो मेंशन करता है कि वो बैंकू की जो रॉयल्टी ऑफ नेचर है, क्या रॉयल्टी ऑफ नेचर, यानी उसका वो जो किंग लाइक कंपोजर है, उससे वो काफ़ी फियर फील करता है. ठीक है, उससे वो डरता है. और वो मेंशन करता है कि वो जो है उसका जो डॉन्टलेस टेम्पर है, किसका, बैंकू का, उससे फियर फील करता है, डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ बैंकू. एंड हिज विजडम, जो कि हमेशा जो है उसको लाइक सेफ्टी में एक्ट कराती है. उसको हम प्रूडेंट माइंड कह सकते हैं कि बैंकू को जो है उसने प्रूडेंट माइंड बोला, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी काम करे भी और लाइक रिस्क कम से कम हो. ठीक है, वो रिस्क ना ले. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक. हाँ, तो मैंगू यहाँ पे मैकबेथ जो है खुद को, मैकबेथ जो है अपने उसको ऐसे कंपेयर करता है. मैकबेथ भी यहाँ पे बोलता है कि मैकबेथ यानी वो खुद जो है बैंकू के सामने अपना जो खुद का नेचर है उसे रिब्यूक्ड फील करता है, यानी कमतर फील करता है. बिल्कुल ऐसे ही उसे कंपेयर करता है जैसे एंटनी सीजर्स के सामने जो है अपना नेचर रिब्यूक्ड फील करता था, डिस्पाइज्ड फील करता था, यानी कुछ कमतर फील करता था. ठीक है, तो यानी यहाँ हमें ये पता लगता है कि मैकबेथ जो है खुद को कमतर समझता है बैंकू से. विचेस प्रॉमिस दैट बैंकूज चिल्ड्रन नॉट मैकबेथ्स वुड इनहेरिट द थ्रोन. विचेस की प्रोफेसीज जो बैंकू के बारे में थी कि बैंकू के डिसेंडेंट जो हैं वो किंग होंगे, वो इनहेरिट करेंगे थ्रोन को. सो ये जो प्रोफेसी है, इसकी वजह से भी मैकबेथ काफ़ी परेशान है, इसलिए वो दोनों बैंकू और फ्लियंस को रास्ते से हटा देना चाहता है. नाउ मैकबेथ फील्स दैट he has murdered King Duncan only to make Banquo's family kings, which makes him furious. अब मैकबेथ जो है फील करता है कि उसने किंग को मर्डर किया है, किंग डंकन को मर्डर किया है, क्या सिर्फ बैंकू की फैमिली को किंग बनाने के लिए. तो इसलिए वो काफ़ी गुस्सा है, नाराज सा है. एंड टू प्रोटेक्ट हिज क्राउन, Macbeth secretly hires two murderers. He convinces them that Banquo is responsible for all their problems and persuades them to kill both Banquo and Fleance that evening before they reach the palace. ठीक है, तो अपने इसी क्राउन को, अपनी इस किंग के टाइटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैकबेथ जो है सीक्रेटली 2 मर्डरर्स को हायर करता है. ठीक है, कितने मर्डरर्स को? 2 मर्डरर्स को वो हायर करता है और उन्हें कन्विंस करता है कि बैंकू जो है रिस्पॉन्सिबल है उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो उनके साथ होती हैं, और उन्हें परसुएड करता है, उन्हें तैयार कर लेता है कि वो दोनों बैंकू और फ्लियंस को मार दें उसी शाम जब वो पैलेस में पहुंच रहा होगा बैंकेट के लिए. नाउ द मर्डरर्स अग्री. Okay, the murderers agree and Macbeth tells them he will explain the plan in detail later. The scene ends with Macbeth determined to commit another murder to secure his throne. अब जो मर्डरर्स हैं वो सब अग्री कर जाते हैं और मैकबेथ जो है उन्हें बताता है कि वो जो है बाकी सारा प्लान जो है डिटेल में बाद में उन्हें बताएगा कि क्या मोमेंट होगा जब उन्हें जो है एक्चुअल में स्टेप लेना है. ओके, अब सीन जो है ख़त्म हो जाता है जब मैकबेथ जो है पूरा डिटरमाइंड है कि वो एक और मर्डर जो है सिक्योर करने के लिए थ्रोन को करेगा. ओके, आपको याद होगा कि पहले मैकबेथ ने जो है किंग डंकन को जो है मर्डर किया था. देन आफ्टर दैट जो 2 गार्ड्स थे किंग डंकन के गेट पे, उनको भी उसने जो है किल किया था. एंड नाउ देयर इज गोना बी बैंक्वेट एंड फ्लियंस. Okay, now what is the importance of the scene? Let's see. Now first is Banquo begins to suspect Macbeth. ठीक है, बैंकू को जो है शक हुआ था इस सीन में मैकबेथ के ऊपर कि मैकबेथ ने ये जो टाइटल है इसको अचीव करने के लिए कुछ फाउल मीन्स यूज़ किए हैं. नेक्स्ट इज दैट Macbeth changes from being influenced by Lady Macbeth to planning murders on his own. हम देखते हैं कि मैकबेथ जो है पहले कैसे लेडी मैकबेथ से जो है
इन्फ्लुएंस हुआ करता था, यहाँ की अब जो है वो क्या कर रहा है, खुद मैनिपुलेशन ऑफ माइंड कर रहा है, खुद वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे कि उसने मर्डरर्स को इन्फ्लुएंस किया, इंस्टिगेट किया बैंकू का मर्डर करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैकबेथ्स फियर ऑफ लूजिंग द थ्रोन ग्रोज स्ट्रॉन्गर। मैकबेथ का जो फियर है थ्रोन को खो देने का वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड द प्लॉट टू किल बैंकू एंड फ्लिंट सेट्स अप द नेक्स्ट मेजर इवेंट्स इन द प्ले। ओके, नाउ लेट्स टेक लुक एट द MCQs ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। Here comes the MCQs. Okay, so the first MCQs are according to Banquo, how as Macbeth became king and Thane of Glamis and Cawdor। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि बैंकू ने क्या सोचा था कि मैकबेथ कैसे जो है ये सब कुछ उसने अचीव किया है, बाय फाउल मीन्स। ठीक है, ना ही तो डिप्लोमेसी से, ना विच क्राफ्ट से, ना करेज से। ओके, नेक्स्ट इज हु इज रेफर टू इन दिस सीन एज द चीफ गेस्ट। अगर आपने सीन पढ़ा है देन यू मस्ट नो दैट व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो वॉज इट बैंकू? बैंकू को एज अ चीफ गेस्ट रेफर किया गया था, या फिर मैकडफ को, या लेडी मैकबेथ को, या रोस को? सो बैंकू वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज वट डज मैकबेथ रेफर टू एज ग्रेव एंड प्रॉस्पेरस। कि मैकबेथ जो है ग्रेव एंड प्रॉस्पेरस किस चीज़ को बुलाता है? सो इज इट बैंकूज प्रेजेंस एट द बैंकेट, और बैंकूज एडवाइस, बैंकूज काउंटेनेंस, और बैंकूज मर्डर? सो आउट ऑफ दीज फोर द करेक्ट आंसर वुड बी बैंकूज एडवाइस। ठीक है, जो बैंकू की एडवाइस है उसे मैकबेथ ग्रेव एंड प्रॉस्पेरस बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज why did Macbeth ask Banquo about his and his son's plans for the next day? कि मैकबेथ ने बैंकू से उसके यानी बैंकू के और उसके लड़की के प्लान अगले दिन के लिए क्यों पूछे थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बेस्टो टाइटल्स ऑन देम, और ही वॉन्टेड टू होस्ट अ बैंकेट इन देयर ऑनर, or he wanted to plan their murder, or none of the above. So out of these four the correct answer would be he wanted to plan their murder. Okay, next is Banquo's soliloquy shows that, what does it show? That he is influenced by the prophecies of the witches, or he will use all means to secure the throne, और ही इंटेंट्स टू किल मैकबेथ, और ऑल ऑफ द अबव। तो बैंकू का जो सोलिलोक्यू है वो क्या शो करता है? क्या वो इसमें से क्या सही आंसर होगा? ऑफ कोर्स ये कि वो जो है इन्फ्लुएंस्ड है बाय द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस। आपने देखा था कि उसके मन में अब कुछ होप आ गए हैं विचेस की प्रोफेसी को लेकर, तो ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस वन, who were waiting for Macbeth outside the palace gate। अगेन अगर आपने सीन रीड किया है देन यू मस्ट नो क्या करेक्ट आंसर होगा। सो कौन बाहर इंतज़ार कर रहा था मैकबेथ का पैलेस गेट के बाहर? सो हु वर दे? दोज हु वर असाइंड द मर्डर ऑफ मेलकॉम एंड डोनल बीन, और those who were assigned the murder of Banquo and his son, or those who helped Macbeth in the murder of Duncan, or none of the above। तो कौन इंतज़ार कर रहा था मैकबेथ का पैलेस गेट के बाहर? तो इट वुड बी दोज हु वर असाइंड द मर्डर ऑफ बैंकू एंड हिज सन, जिसको जिन मर्डरर्स को बैंकू और उसके बेटे का मर्डर असाइन किया गया था वो पैलेस गेट के बाहर मैकबेथ का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट इज दिस वन, एंड इट इज हाउ डिड मैकबेथ इंस्टिगेट द टू असासिन्स टू मर्डर बैंकू। के जो मैकबेथ था उसने दो असासिन्स को कैसे इंस्टिगेट किया था, भड़काया था बैंकू को मर्डर करने के लिए? ए इज़ बाय ब्रेन वॉशिंग दैम दैट बैंकू वॉज देयर ऑपरेसर। ठीक है, क्या उसने ये किया था? और बाय टेम्पटिंग दैम विद मनी एंड टाइटल्स, और बाय रिमाइंडिंग दैम ऑफ देयर प्रीवियस इविल डीड, और नन ऑफ द अबव। सो आउट ऑफ दीज फोर द करेक्ट आंसर वुड बी बाय ब्रेन वॉशिंग दैम दैट बैंकू वॉज देयर ऑपरेसर। ठीक है, उन्होंने जो है उसको ब्रेन वॉश किया था कि बैंकू जो है उनका ऑपरेसर था। नेक्स्ट इज कि वाई डिड मैकबेथ से दैट ही कुड नॉट ऑर्डर बैंकूज एग्जीक्यूशन। मैकबेथ ये क्यों कहता है कि मतलब मैकबेथ क्या कारण देता है कि वो क्यों बैंकू के मारने का जो ऑर्डर है वो नहीं दे सकता ओपनली? सो
because he takes Banku as his best friend, or he wants to help them, that is the assassins, or he cannot lose some mutual friends by doing so, or none of the above. So out of these four, Macbeth ने क्या कारण दिया था, that he cannot lose some mutual friends by doing so. Okay, next is which characteristic traits of Banku are feared by मैकबेथ. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट थे बैंकू के जिससे मैकबेथ को फियर था. दैट इज ही एक्सट्रीमली डेयरिंग, फियरलेस और प्रूडेंट माइंड और ऑल ऑफ द अबव. सो आउट ऑफ दीज थ्री तीनों ही करेक्ट हैं. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज दिस वन and it says for which of the following Macbeth used mine eternal jewel. देखो अगर आपने सीन पढ़ा है आपको याद होगी वो लाइन जहाँ पे मैकबेथ कहता है कि मैंने अपना एटर्नल जेवल जो है कॉमन एनिमी ऑफ मैन यानी SATAN सैटान को दे दिया है. ठीक है, तो वो माइन एटर्नल जेवल किसे बोलता है, वो अपनी इमोर्टल सोल को ये चीज़ बोलता है. ठीक है, जो उसकी हमेशा रहने वाली सोल जो है उसको वो माइन एटर्नल जेवल बोलता है. ओके, नेक्स्ट इज टू हुम डज मैकबेथ रेफर एज द कॉमन एनिमी ऑफ मैन. ये मैंने आपको अभी बताया है, SATAN सैटन को वो जो है रेफर करता है एज कॉमन एनिमी ऑफ मैन. Now take a look here. According to Macbeth, whose every minute of existence is a threat to him. तो मैकबेथ के लिए किसका एक पल भी जीना जो है मैकबेथ के लिए खतरा बना हुआ है. सो इज इट मैकडफ्स और बैंकूज और मेलकॉम्स और ऑल ऑफ द अबव. सो आउट ऑफ दीज फोर द करेक्ट आंसर वुड बी बैंकूज. ओके, नेक्स्ट इज हाउ हैड Banku wronged the first murderer according to Banku. तो मैकबेथ के अकॉर्डिंग कैसे जो है फर्स्ट मर्डरर को बैंकू ने रॉन्ग किया है. देखो, बैंकूज क्रूअल एक्शंस हैड क्रश्ड हिम, क्या ये होगा, या बैंकू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पावरिशिंग देयर फैमिलीज, या दोनों ही ऊपर दिए हुए होंगे या फिर कोई भी नहीं है. सो आउट ऑफ दीज आपको पता होगा दोनों ही ऊपर वाले सही हैं. सो both A and B would be the correct answer. Okay, next is this one and it says which of the following could easily make out that Banku had harmed the murderers. तो इनमें से कौन सा जो है एकदम से बता देगा कि बैंकू ही था वो जिसने मर्डरर्स को हार्म किया था. ये मैकबेथ ने ये लाइन बोली थी. सो हाफ अ सोल का यहाँ पे मतलब है ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया था कि लाइक हाफ अ सोल मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी वीक जजमेंट हो. ठीक है, फुली लाइक काफ़ी वीक विटेड हो वो. ठीक है, उसके पास इतनी अच्छी जजमेंट नहीं है. नोशन करेज्ड का मतलब है एक पागल आदमी, और उसकी इनोसेंट सेल्फ, या बोथ ए एंड बी, या ऊपर दिए हुए दोनों. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी. यानी एक पागल आदमी भी पहचान जाएगा कि बैंकू ने जो है मर्डरर्स को हार्म किया था, और एक वीक जजमेंट वाला व्यक्ति भी. ठीक है, ये बात मैकबेथ ने कही थी मर्डरर्स से. नेक्स्ट इज व्हाट डज बैंकू सस्पेक्ट अबाउट मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन. कि शुरुआत में सीन के बैंकू जो है किस बारे में जो है सस्पेक्ट कर रहा है मैकबेथ के बारे में. द ऑप्शंस आर दैट द मैकबेथ विल बी अ ग्रेट किंग, और that Macbeth killed Duncan to become king, or that the witches lied to Macbeth, or that Macbeth is planning to kill him. तो इन सब में से क्या बैंकू सस्पेक्ट करता है? बैंकू सस्पेक्ट करता है कि मैकबेथ ने जो है कुछ फाउल मीन्स लिए हैं किंग का टाइटल अचीव करने के लिए. सो वी कैन से आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस करेक्ट आंसर वुड बी कि मैकबेथ, उसने शक किया कि शायद मैकबेथ ने डंकन को मारा होगा किंग बनने के लिए. हालांकि ऐसा उसने नहीं बोला ओपनली, उसने बोला था कुछ फाउल मीन्स जो है उसने ये अचीव करने के लिए, अपना एम अचीव करने के लिए यूज़ किए होंगे. बट सिंस यही ऑप्शंस गिवन है तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट डज मैकबेथ आस्क बैंकू, why does Macbeth ask Banku if Fleance is riding with him? So because he wants to invite Fleance to the feast, or he wants to make sure Fleance is safe, or he wants Fleance to become a knight, or he's planning to have both of them murdered.
तो क्या सही होगा? उसने मैकबेथ ने जो है बैंकू से क्यों पूछा था कि फ्लियंस क्या उसके साथ जा रहा होगा? इसलिए क्योंकि ही इज प्लानिंग टू हैव बोथ ऑफ देम मर्डर्ड. सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज दिस वन where it says according to Macbeth's soliloquy why is he afraid of Banquo. ठीक है, so क्यों afraid है वो बैंकू से? because Banquo is stronger than him, or Banquo has a royalty of nature and is wise, or Banquo knows where the murder weapon is, or Banquo is planning a rebellion. so इनमें से सही आंसर होगा Banquo has a royalty of nature and is wise. okay, next is what does Macbeth mean when he says he has a fruitless crown? तो इस crown तो इससे क्या मतलब होता है मैकबेथ का? ऑप्शन ए इज हिज क्राउन इज मेड ऑफ चीप गोल्ड, और ही हैज नो चिल्ड्रन टू inherit the throne, or he does not have enough power, or the people of Scotland do not like him. So out of these four, the correct answer would be he has no children to inherit the throne. Next is how does Macbeth convince the murderers to kill Banquo? Macbeth कैसे convince करता है murderers को Banquo को मारने के लिए? He offers them a large sum of gold, or he threatens to execute them if they refuse, or he lies and says Banquo is the cause of their poverty, or he tells them it is a command from God. So out of these four, the correct answer would be he lies and says to them, says Banquo is the cause of their poverty. Okay, this would be the correct answer here. Next is to what animal does Macbeth compare the different ranks of man? कि मैकबेथ जो है किस एनिमल से डिफरेंट रैंक ऑफ मैन को कंपेयर करता है? सो द डॉग्स वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाई डज मैकबेथ से ही कैन नॉट किल बैंको हिमसेल्फ? बिकॉज ही इज टू अफ्रेड टू डू इट, or he doesn't want to upset mutual friends they both have, or it is against the law for a king to kill a nobleman, or he promised Lady Macbeth he wouldn't kill anymore. So हमारे पास I believe पहले भी ऊपर आ चुका है. The correct answer would be he doesn't want to upset mutual friends they both have. Next is who else does Macbeth order the murderers to kill along with Banquo? तो वो कौन था जिसको मैकबेथ जो है बैंको के साथ मारने को कहता है? वो कौन है? इज ए मैकडफ, फ्लियंस, लेनॉक्स और डोनल बीन? सो आउट ऑफ दीज थ्री फोर हु वुड बी द करेक्ट आंसर? फ्लियंस को बैंको के साथ मारने को बोला था मैकबेथ ने. नेक्स्ट इज what is the name of Banquo's son who goes riding with him? So is it Donal Bane, Fleance, Malcolm or Lennox? So Fleance would be the correct answer here. Next is finally we are on the reasoning part. Okay, so I've already written the answers for you. Okay, let's take a look. So in the first reasoning one, it says Banquo in his soliloquy believes that the witch's prophecy regarding him would prove true because Banquo जो अपने soliloquy में ये बिलीव करता है कि जो विचेस की prophecy है उसके बारे में वो true प्रूव होगी. क्यों? ऑफ कोर्स बिकॉज उसने देखा है कि मैकबेथ के बारे में जो उन्होंने प्रोफेसीज की थी वो सब कुछ सच हो गई हैं. लाइक ऑल ऑफ द टाइटल्स प्रॉमिस टू मैकबेथ, the title of Glamis, Cawdor and King have already been fulfilled, proving the witch's words have truth. So this is going to be the perfect answer for your exam. Okay, next is Banquo in his soliloquy appears to be different from Macbeth because वो अलग क्यों लग रहा है? मतलब मैकबेथ की तरह क्यों नहीं लग रहा बैंकू? ठीक है, इसके बारे में भी तो कोई प्रोफेसी है. बिकॉज उसने जो है उसके मन में होप जरूर है मैकबेथ विचेस की प्रोफेसीज को लेके, बट उसने कुछ बुरा सोचा नहीं है, उसने जो है कोई बुरा कदम लिया नहीं है. सो बिकॉज while Macbeth took violent action to force the prophecy to come true, Banquo chose to remain silent and patient, letting fate take its own course. ठीक है, हालांकि एक तरफ तो मैकबेथ ने जो है वायलेंट एक्शन लिया था, ठीक है, ईविल जो है उसने मीन्स यूज़ किए थे ताकि वो प्रोफेसी को सच कर सके. जबकि बैंकू ने क्या किया? बैंकू ने साइलेंट रहने का सोचा, पेशेंट रहने का सोचा, और क्या कि फेट जो है, किस्मत जो है खुद ही अपना जो है रास्ता बना लेगी.
Next is Macbeth in his soliloquy feels that witches had placed on his head a deceptive crown because Macbeth अपने soliloquy में ये क्यों कहता है, ये क्यों उसे लग रहा है कि witches ने जो है उसके सर पे एक deceptive crown रख दिया है, because he has no child to inherit the throne, meaning his lineage will end with him while Banquo's descendants are prophesied to be kings. कि क्योंकि उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है जो कि उसका थ्रोन इनहेरिट कर सके, इसका मतलब ये है कि उसकी जो लिनेज है वो एंड हो जाएगी उसी के साथ, जबकि बैंकू के जो डिसेंडेंट्स हैं वो किंग्स बन जाएंगे. तो इसीलिए वो कह रहा है कि विचेस ने उसके सर पे एक डिसेप्टिव क्राउन रख दिया है. ठीक. नेक्स्ट इज next is this one. Macbeth admits his moral inferiority to Banquo because he states that under Banquo his own spirits feel intimidated and overshadowed by Banquo's natural nobility and virtue. ठीक है. तो क्योंकि मैकबेथ जो है मॉरल इन्फीरियॉरिटी फील कर रहा है बैंकू से, बिकॉज उसको लगता है कि बैंकू के सामने उसकी जो खुद की स्पिरिट है वो इंटिमिडेटेड लगती है और ओवरशैडोड लगती है बैंकू की नेचुरल नोबिलिटी और वर्च्यू से. नेक्स्ट इज दिस वन. द सीन बिल्ड्स अप सस्पेंस बिकॉज ये जो सीन है हमारा एक्ट 3 का सीन 1, ये सस्पेंस क्यों क्रिएट करता है? ऑफ कोर्स बिकॉज इट मार्क्स द मोमेंट मैकबेथ शिफ्ट्स from killing for a necessity, that is Duncan's murder, to killing for security, that is Banquo's murder, and it ends with the audience knowing an innocent man and child are about to be attacked in the dark. तो ठीक है, ये सस्पेंस क्यों क्रिएट करता है सीन? ये इसलिए सस्पेंस क्रिएट करता है बिकॉज ये वो मोमेंट मार्क करता है जहाँ पे मैकबेथ जो है पहले तो उस ज़रूरत के लिए, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो मैकबेथ को मार रहा था. अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए जो उसकी नेसेसिटी थी उसके लिए उसने डंकन का मर्डर किया है. बट अब वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, अपने क्राउन को सिक्योर करने के लिए बैंकू का मर्डर करेगा, बैंकू और उसके सन का. एंड ये एंड होता है जब ऑडियंस को जो है ये पता लग रहा है कि शायद एक इनोसेंट मैन और जो चाइल्ड है वो जो है मार दिए जाने वाले हैं अंधेरे में. ठीक है, इसलिए सस्पेंस क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज दिस वन, दैट बैंकू फील्स अ सेंस ऑफ होप फॉर हिज ओन फ्यूचर. बैंकू को एक उम्मीद सी क्यों दिख रही है? अगेन ये क्वेश्चन आई बिलीव ऊपर आ गया है. दैट बिकॉज द विचेस प्रोफेसीज फॉर मैकबेथ केम ट्रू विच सजेस्ट दैट देयर ऑरेकल्स रिगार्डिंग बैंकूज डिसेंडेंट बिकमिंग किंग्स में ऑल्सो बी ट्रू. ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि जो उनकी प्रोफेसीज थी बैंकू के डिसेंडेंट के रिगार्डिंग वो भी शायद सच हो जाए. Next is this one, that Macbeth is especially interested in Fleance whereabout because of course आपको पता है मैकबेथ क्यों फ्लियंस के जो है whereabouts में कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज वो उसको भी मरवा देना चाहता है. बिकॉज फ्लियंस इज the son of Banquo and his death is necessary to stop the witches' prophecies about Banquo's bloodline inheriting the throne. ठीक है, दिस वुड बी द परफेक्ट आंसर बिकॉज फ्लियंस जो है बैंकू का सन है और उसकी डेथ जो है ज़रूरी है ताकि जो विचेस की प्रोफेसी थी बैंकू के ब्लड लाइन, बैंकू के डिसेंडेंट्स को थ्रोन का इनहेरिट करने की वो ट्रू ना हो पाए. ओके, नेक्स्ट इज Macbeth describes his crown as fruitless and his scepter as barren. Scepter basically is kind of अभी के लिए आप इसको एक तलवार जैसा मान लो. ओके, ऐसा नहीं होता, वैसे एक किंग के पास होती है बट कुछ इसी टाइप की होती है. सो लिसन, मैकबेथ जो है वो अपने क्राउन को फ्रूटलेस क्यों कहता है और स्केप्टर को बैरन क्यों कहता है? बैरन इज लाइक इनफर्टाइल. ओके, क्यों कहता है वो? बिकॉज बैंकू has no children to inherit the throne, meaning his kingship ends with his death and will not stay in his family. क्योंकि मैकबेथ के कोई बच्चे नहीं हैं जो कि उसका थ्रोन इनहेरिट कर सके, यानी कि उसके किंगशिप जो है उसके डेथ के साथ ख़त्म हो जाएगी और उसकी फैमिली के साथ, मतलब उसी की फैमिली में नहीं रहेगी. नेक्स्ट इज Macbeth feels that his genius is rebuked by Banquo बिकॉज क्यों उसका जीनियस जो है रिब्यूक्ड फील करता है बैंकू के पास? बिकॉज ही फील्स मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली इंटिमिडेटेड बाय बैंकूज नेचुरल मोबिलिटी एंड विजडम विच makes Macbeth feel small and insecure. Okay, next would be
this one, that Macbeth believes he has defiled his mind for nothing. ठीक है, मैकबेथ को ऐसा क्यों लगता है कि उसने जो है अपने माइंड को इतना गंदा किया है, इतने बुरे बुरे थॉट्स रखे हैं किसी को मारने के, बल्कि मारा भी है। ठीक है, सब कुछ उसने, उसे क्यों लगता है कि उसने ये सब कुछ जो है लाइक रायगा में ही किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों लगता है उसे? बिकॉज ही हैज़ मर्डर्ड द ग्रेशियस डंकन एंड रूइंड हिज ओन पीस ओनली टू एवेंचुअली हैंड द थ्रोन ओवर टू बैंकूज चिल्ड्रन। देखो यही डिफरेंस होता है जब आप अच्छे से आंसर लिखते हो। देखो ये बात मैकबेथ ने खुद ने मेंशन की थी, उसने सिर्फ ये नहीं बोला था कि उसने किंग को मारा है या डंकन को मारा है, उसने बोला था कि ग्रेशियस डंकन को मारा है। ग्रेशियस यानी लाइक दयालु, अच्छे डंकन को मारा है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस वन, मैकबेथ यूजेज अ मेटाफर अबाउट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स बिकॉज। मैकबेथ जो है एक मेटाफर, एक काइंड ऑफ मेटाफर, आपको पता होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मतलब डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग के लिए मैकबेथ मेटाफर क्यों यूज़ करता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू चैलेंज द मर्डरर्स मैनहुड, सजेस्टिंग दैट जस्ट एज सम डॉग्स आर बेटर देन अदर्स, रियल मैन वुड टेक रिवेंज। ठीक है, ऐसा उसने इसलिए किया था, इसलिए उसने जो है कंपेयर की थी डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग को टू डिफरेंट रैंक्स ऑफ मैन, बिकॉज वो मर्डरर्स के मैनहुड को चैलेंज करना चाहता था ताकि वो रिवेंज ले अपना बैंकू से। द मर्डरर्स आर विलिंग टू परफॉर्म द क्राइम बिकॉज, मर्डरर्स क्यों तैयार हो गए? Because they are desperate men who have had such bad luck that they are willing to do anything to either improve their lives or end them. ठीक है, ये खुद ने बात किसने मेंशन की थी? ये खुद मर्डरर्स ने मेंशन किया था कि वो क्यों जो है डेस्परेट, मतलब क्यों वो जो है ये क्राइम करने के परफॉर्म करने के लिए रेडी है। नाउ मैकबेथ इंसिस्ट दैट द मर्डर मस्ट हैपन अवे फ्रॉम द पैलेस। क्यों ऐसा क्यों है कि मैकबेथ चाहता है कि जो मर्डर है वो पैलेस से बाहर हो? बिकॉज ही नीड्स टू मेंटेन अ पब्लिक इमेज ऑफ इनोसेंस एंड कैन नॉट बी सीन एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फ्रेंड्स डेथ। ठीक है, सिंपल, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जो इमेज है इनोसेंस की वो किसी भी तरह ख़राब हो, और वो जो है देखा जाए एक व्यक्ति, एक ऐसा राजा जो अपनी फ्रेंड के, अपनी एक इनोसेंट फ्रेंड की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज मैकबेथ टेल्स द मर्डरर्स दैट बैंकू इज देयर एनिमी। क्यों? बिकॉज he needs to manipulate them into feeling personal hatred so they are more motivated to commit the murder. वो क्यों उन्हें जो है इस तरीके की बातें बताता है कि बैंगो जो है उनका एनिमी है, ये है वो, इसलिए ताकि वो उन्हें जो है इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दे ताकि वो जो है उसे अपनी मैकबेथ बैंकू को मारने के लिए, मतलब बैंकू को मारना एक पर्सनल हेट्रेड समझे ताकि वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो इस मर्डर को कमिट करने के लिए और पीछे ना हट जाएं और कोई चूक ना करें। ओके, नेक्स्ट इज दिस वन, मैकबेथ डिसाइड्स टू चैलेंज फेट एंड कॉम्बैट बिकॉज तो उसका क्या कारण है? मैकबेथ फेट को क्यों चैलेंज करता है? बिकॉज ही इज़ डिटरमाइंड टू प्रिवेंट द विचेस प्रिडिक्शंस फॉर बैंकू फ्रॉम कमिंग ट्रू इवन इफ इट मीन्स फाइटिंग अगेंस्ट डेस्टिनी इटसेल्फ। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उससे किसी ना किसी तरीके से भी विचेस की प्रोफेसीज को रोकना है, यानी वो नहीं चाहता कि थ्रोन किसी और के पास जाए। नाउ वी आर फाइनली टू short question answers. Let's take a look at them. ठीक है, they are super important. Okay, please make sure you never get them wrong and please make sure to get the grip of the keywords. Okay, that is basically the main part of this whole script. ठीक है, these are the most important thing. Let's see. The question says, how does Banquo's opening soliloquy reflect his internal conflict and his changing view of Macbeth? क्वेश्चन कहता है कि कैसे जो बैंकू का हमें ओपनिंग सोलिलोक्यू दिखा है एक्ट 3 सीन 1 में, कैसे वो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, यानी बैंकू के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कैसे वो उसे शो कर रहा है, और उसका जो चेंजिंग व्यू है मैकबेथ के बारे में उसे शो कर रहा है। नाउ अब जो है इस आंसर में आप देखोगे कि आपको एक्चुअल में कैसा आंसर लिखना है। टेक अ लुक। In his opening soliloquy, Banquo reveals a
कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सस्पिशन एंड होप। सस्पिशन किसके बारे में? मैकबेथ के बारे में, कि शायद उसने कुछ फाउल मीन्स यूज़ किए हैं इसे अचीव करने के लिए, किंग के टाइटल को अचीव करने के लिए। होप किस बारे में? कि होप इस बारे में कि क्योंकि मैकबेथ के बारे में विचेस की प्रोफेसी सब सच हो गई हैं, तो शायद उसके डिसेंडेंट्स के बारे में भी वो सच हो जाए। ठीक है। He acknowledges that Macbeth now possesses everything the weird woman promised, the title of Glamorous, Cawdor and King. वो खुद ये एक्नॉलेज करता है कि मैकबेथ के पास अब वो सब कुछ है जो जो वियर्ड वुमन ने प्रॉमिस किया था, title of Glamis, Cawdor and King. However, his suspicion is clear when he notes, I fear, sorry, this is not one, this is I. Okay, make sure you get it right. I fear thou pleased most fully for. ठीक है, तो ये फॉर नहीं है यहाँ पे, आई बिलीव एक कोमा आएगा, फॉर इट है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये अपने खुद के डायलॉग्स भी मेंशन कर रहा है यहाँ पर। ये मैकबेथ का ये सॉरी बैंकू का ये खुद का डायलॉग है। ठीक है, जहाँ पे वो आई है, ये प्लीज़ मेक श्योर यू गेट इट राइट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे खुद अपनी ओरिजिनल लाइन में मेंशन करता है कि मुझे लगता है कि तुमने मैकबेथ ने इसके लिए कोई जो है फाउल मीन्स जो है यूज़ किए हैं। नाउ दिस indicates that while Banquo remains loyal in action, he no longer trusts Macbeth's moral character. ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि हालांकि बैंकू अभी भी लॉयल है एक्शन में, यानी उसने कोई बुरा कदम नहीं लिया, कोई चीटिंग नहीं की, बट ही नो लॉन्गर ट्रस्ट मैकबेथ्स मॉरल कैरेक्टर। अब वो और ज़्यादा मैकबेथ के मॉरल कैरेक्टर को नहीं ट्रस्ट करता। साइमल्टेनियसली बैंको फाइंड्स हिमसेल्फ टेम्प्टेड बाय द विचेस प्रोफेसी कंसर्निंग हिज ओन लीनिएज। ही वंडर्स इफ since the prophecies came true for Macbeth, they might also be oracles for him. ठीक है, वो ये भी सोचता है कि शायद ये उसके लिए भी oracles हो जाएं। ठीक है, अब दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑरेकल्स से मतलब है, ऑरेकल्स इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म हियर। ठीक है, इसका मतलब है ट्रूथफुल प्रिडिक्शंस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसे अब इससे उम्मीद है। अब ये सिर्फ प्रिडिक्शंस नहीं रही, अब ये ट्रूथफुल प्रिडिक्शंस बन गई हैं। ठीक है, एंड suggesting that his descendants will reign. The internal struggle shows that Banquo, it's not Bangu, please make sure it's Banquo, ठीक है, is not entirely immune to ambition. However, unlike Macbeth, he chooses to remain passive and let fate take its course rather than committing crimes to secure his family future. तो यहाँ पर ये सब कुछ हमें जो है शो करता है कि कैसे जो बैंकू है वो एंटायरली इम्यून नहीं है एम्बिशन से, यानी उसके पास उसे भी कुछ, वो भी एम्बिशियस है, बट बैंकू की तरह, मैकबेथ की तरह नहीं है। वो जो है उसने कोई बुरा कदम इसके लिए नहीं उठाया और उसने सब कुछ फेट के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, उसे होप है, लेकिन उसने उसके लिए कोई जो है रॉन्ग स्टेप नहीं लिए, उसने खुद को मॉरली करेक्ट नहीं किया। ओके, नाउ लेट्स टेक, एंड प्लीज मेक श्योर दिस होल दिस होल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर इट वेरी वेल, बिकॉज ये डिफरेंस शो करता है मैकबेथ और बैंकू के बारे में। नेक्स्ट इज, व्हाई डज मैकबेथ फील दैट हिज जीनियस इज रिब्यूक्ड बाय बैंकू एंड हाउ डज दिस ड्राइव हिज पैरानोया। तो मैकबेथ fears of Banquo is deeply rooted in a sense of inferiority and insecurity. He admits that in Banquo's presence, his own guiding spirit is rebuked, just as Mark Antony was of Octavius Caesar. Are you seeing the difference? हम जब लिखते हैं, हम कभी ऐसे नहीं लिखते कि पूरा हम एग्जाम्पल दे दे के लिख रहे हैं कि क्या क्या एग्जैक्ट वर्ड्स थे। हम सिर्फ क्या लिखेंगे कि बैंकू वॉज फीलिंग क्वाइट अनकम्फर्टेबल ऑफ Macbeth was feeling quite uncomfortable of Banquo, and he was feeling like as if Banquo is superior to him, or he is stronger to him. This is what we write, but this should be the way to write. Okay, by giving what were the actual thinkings, what were the actual thoughts of the characters.
Okay, now Macbeth admires Banquo's royalty of nature, which includes a rare combination of dauntless courage and the wisdom to act safely. ठीक है, यही है उसकी किंग लाइक कंपोजर, यही है उसकी रॉयल्टी ऑफ नेचर, जिसमें उसको एक dauntless courage आता है और उसकी विजडम जो उसको सेफली एक्ट कराती है. ठीक है. This makes Banquo a unique threat. He is smart enough to suspect Macbeth and brave enough to act on it. Furthermore, Macbeth is tormented by the witches' prophecies that Banquo's children will be kings. Banquo जो है, Macbeth जो है परेशान भी है Banquo को लेकर, जो witches की prophecy है Banquo को children को लेकर. ठीक है. Next is, he feels that he has filed his mind and murdered the kind King Duncan, only to hand a fruitless coin and barren scepters to different successors. ठीक है, यानी उसका खुद का नहीं होगा ये क्राउन, ये उसके लिए फ्रूटलेस क्राउन है, और ये जो स्केप्टर है ये उसके लिए बैरन स्केप्टर है. नेक्स्ट इज, this paranoia drives him to conclude that his kingship is meaningless unless he can eliminate the threat posed by Banquo's bloodline. ठीक है, तो ये सब कुछ जो है उसे क्या करता है, ये उसे ये मतलब उसे ये लगने लग जाता है कि उसकी किंगशिप जो है वो मीनिंगलेस है जब तक कि वो पूरी जो थ्रेट है बैंकू की ब्लड लाइन से उसे एलिमिनेट नहीं कर देता, और बैंकू के खुद के रॉयल्टी ऑफ नेचर से. नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस आंसर. Okay, here it says, how does Macbeth manipulate the two murderers into agreeing to kill Banquo? ठीक है, सुपर सिंपल आंसर है ये. ठीक है, देखो, Macbeth employs sophisticated psychological manipulation to recruit the murderers, mirroring the tactics Lady Macbeth once used on him. देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हम ये भी बता रहे हैं कि ये वही टैक्टिक्स हैं जो कभी लेडी मैकबेथ ने खुद मैकबेथ पे इस्तेमाल किए थे. ठीक है, ये जो मैनिपुलेशन ऑफ माइंड किया था. ठीक है, दिस इज इंस्टेड. ठीक है, दिस इज इंस्टेड, मेक श्योर यू राइट इट करेक्ट, जस्ट एड एन आई इन फ्रंट ऑफ n. Okay, instead of simply offering money, he creates a personal vendetta by convincing them that Banquo is the source of all their poverty and misfortune. वो क्या क्या उन्हें बताता है, वो जो है क्यों ऐसा कर रहा है. वैसे ये बात आपको याद रखनी है कि मैकबेथ उन्हें ये सारी इस तरीके से मैनिपुलेट इसलिए कर रहा है ताकि वो उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट कर सके मर्डरर्स बैंकू और फ्लियंस को मारने के लिए. ठीक है, तो वो जो है ना क्या क्या कहता है कि बैंकू जो है सोर्स है उनकी पुअर्टी का, उनकी मिसफॉर्चून का. ठीक है, ही टेल्स देम that it was Banquo who kept them disadvantaged in the past, effectively making Banquo scapegoat for their suffering. When the murderers respond that they are real men, Macbeth challenges their manhood by comparing types of men to different breeds of dog. He suggests, हम इसकी explanation भी दे रहे हैं जो उसने कहा था, that he suggests that if they have a rank worthy enough of manhood, then it is not the very lowest. They must prove it by taking revenge. ठीक है, यानी वो जो है सजेस्ट करता है उन्हें कि अगर उनकी रैंक वर्दी है मैनहुड की, जो कि बहुत लोवेस्ट नहीं आती मैन की लिस्ट में, तो उन्हें जो है प्रूव करना होगा. कैसे? रिवेंज लेकर, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग सुपीरियर मैन जो है वो है जो रिवेंज लेते हैं. बाय अटैकिंग देयर masculinity and reframing a cold-blooded murder as an act of righteous justice against an oppressor, Macbeth ensures their loyalty and desperation to complete the task. ठीक है, वो जो है उनकी मैस्कुलिनिटी को अटैक करता है मैकबेथ और रीफ्रेम करता है एक कोल्ड ब्लड मर्डर को. ठीक है, और वो क्या क्या उन्हें कहता है कि ये राइटियस जस्टिस होगा किसी भी ऑपरेसर के अगेंस्ट, क्योंकि वो बैंको को एज एन ऑपरेसर दिखाता है मर्डरर्स के सामने. ठीक है, तो इसलिए वो कहेगा यही करना चाहिए उसके साथ. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दिस वन. It says, what is the significance of Macbeth's decision to include Fleance in the murder plot? क्या कह रहे हैं कि मैकबेथ के मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, मैकबेथ ने जो डिसीजन लिया है कि वो फ्लियंस को भी मर्डर करवा देगा, फ्लियंस का भी मर्डर करवा देगा. देखो, द डिसीजन टू किल फ्लियंस रिप्रेजेंट्स अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन मैकबेथ्स मॉरल डीके. ठीक है, इट्स नॉट वी. ठीक है, इट्स वाइल ओनली. वाइल द मर्डर ऑफ डंकन वॉज अ मीन्स टू गेन पावर,
The ordered execution of a childlike fluence is an exempt attempt to fight against fate itself. ठीक है, वो एक innocent child का जैसे कि फ्लुएंस हो गया, उसका जो उसका मर्डर का ऑर्डर दे देना है, वो क्या है, फाइट है फेट के अगेंस्ट ही. ठीक है, मैकबेथ इज नो लॉन्गर किलिंग आउट ऑफ इमीडिएट नेसेसरी, ही इज किलिंग टू सिक्योर अ लेगेसी एंड स्पाइट द विचेस प्रोफेसीज. ठीक है, ही explicitly tells the murderers that फ्लुएंस is as significant to him as बैंकूज. चीज़ें आपको याद रखनी है. वो ये भी कहता है कि फ्लुएंस का मरना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बैंकू का मरना है. नाउ दिस हाईलाइट्स दैट Macbeth's This highlights Macbeth's total obsession with the fruitless crown. He believes that by killing Fluence, he can break the cycle of the prophecy and ensure that no different lineage takes away the scepter from his family. ठीक है, वो ये सब कुछ करके जो किसी ना किसी तरीके से अपने थ्रोन को, अपने क्राउन को सिक्योर करना चाह रहा है. दिस शोज दैट मैकबेथ हैज़ बिकम अ फुल टायरेंट. ठीक है, टायरेंट यही तो होता है, एक तानाशाह यही तो होता है जो मासूम लोगों को यूं ही अपने फ़ायदे के लिए मरवाता जाता है. सो ये एक्ट कर रहा है एज फुल टायरेंट. ठीक है, हु इज़ willing to destroy the future of Scotland and the lives of the innocent to soothe his own personal insecurities. Okay, make sure you write these kinds of things in your answer. Please make sure. Now let's take a look at the next answer. So this one says, how does the setting and atmosphere of the palace at Forest change during the scene? ठीक है, हाँ, तो ये जो सीन था ये आपने पढ़ा ही होगा कि फॉरेस्ट के कासल में टुक प्लेस लिया था. फॉरेस्ट जो है बेसिक किंग का कासल है. ठीक है, अर्लियर ये जो है किंग डंकन का हुआ करता था, बट नाउ क्योंकि अब जो है मैकबेथ किंग है तो ये मैकबेथ को बिलोंग करता है, जो किंग, ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का कासल. ठीक है, इन एक्ट 3 सीन 1, the palace at Forest is transformed from a place of royal celebration into a site of dark conspiracy and profound isolation. तो ये जो पैलेस है फॉरेस्ट का, ये एक रॉयल प्लेस की बजाय किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक डार्क कॉन्स्पिरेसी में. ठीक है, और एक प्रोफाउंड यानी एक बहुत डीप आइसोलेशन है यहाँ पे. सब देखें ना कितने ज़्यादा सॉलिलोक्यूज आए हैं, कैसे मैकबेथ हमेशा कुछ गुम अकेला सा सोच में रहता है. ठीक है, नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द सीन द सेटिंग इज नॉर्मल एंड पब्लिक एज द न्यू किंग एंड क्वीन होस्ट देयर कोर्ट. द लैंग्वेज इज फिल्ड विद टॉक ऑफ सपर्स एंड ग्रेट feast. However, beneath this false face, the atmosphere is thick with the tension. Banquo's opening soliloquy in the शेडो सेट्स अ टोन ऑफ डिस्ट्रस्ट. क्योंकि अब बैंकू जो है ट्रस्ट नहीं करता मैकबेथ पे, मैकबेथ के मॉरल कैरेक्टर पे. Once the court departs, the palace becomes a confined space where Macbeth plots in secrets with social outcasts. The shift from the bright royal ceremony to the private hiring of assassins reflects the करप्शन ऑफ द स्कॉटिश थ्रोन. तो ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे करप्शन हो रही है स्कॉटिश थ्रोन की. जो स्कॉट का थ्रोन है वो कैसे करप्ट होता जा रहा है. बिल्कुल. द पैलेस विच should symbolize law and order has become a place where the king masks business from the common eye for various important reasons, signifying a regime built on lies. ठीक है, ये जो पैलेस जो कि सिंबलाइज करना चाहिए था जिसे लॉ और ऑर्डर को, वो अब ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पे जो राजा है वो चीज़ों को आम लोगों से छुपाता है, छुपाने की कोशिश करता है, और ये जो है पूरा झूठ मूठ में एक ऐसा रिजाइम बन गया है. ठीक है, वेल गाइज, आई बिलीव फॉर दीज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, you guys take a look at them yourself. I'm just showing you the answers. Okay, so this is the answer for the first one and it is really very good. Just when you read them now, you try writing the keywords on a notebook. It can be rough even. Okay, please practice them nicely.
really, if you want to score full marks now, it's very easy. Just make sure that you write your answers like this. Please take a screenshot, take a look at the video, and please try them out. And I would just keep bringing such, such notes, such question answer series, such question answer videos for all the class 12th ISC syllabus. There would be all the stories and all the other scenes of whole Act 3 to Act 5. Okay, it's done. Now make sure you guys try them. Okay, and see you in the next video. Thank you.